तो आज हमारे साथ है समीरन। तो आज की जो इंटरव्यू होगा वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो करेंटली समीरन जो है यूके में अपने पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। तो बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा, उसकी जर्नी एंड बहुत कुछ। तो समीरन यूके में वेलकम। यूके में नहीं हो, चेक रिपब्लिक, आपने चेक यूके बोल रिपब्लिक में है, हाँ चेक रिपब्लिक। अच्छा, तो भी करेंटली बता, मतलब कॉम्प्लीटली अपने बारे में थोड़ा बता, कहाँ पे है दिया। अच्छा। और अपने एकेडमिक जर्नी को भी बता। श्योर श्योर। तो मैं आसाम से हूँ, आसाम के गुवाहाटी से। तो मैंने अपना बीएससी किया है मेघालय से, और शिलोंग में नहीं हूँ, ये मतलब नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से। फिर मेरे लास्ट जब बीएससी के लास्ट के अराउंड ही में आपसे मिला, अन अकेडमी के थ्रू। फिर एग्जाम वगैरह का प्रिपरेशन किया, एंड उसके बाद सीयूईटी, तब सीयूईटी सीयूसीईटी था तब। तो सीयूसीटी से मेरे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा मिला 2020 के अराउंड, मास्टर्स के लिए। तो उधर 2 साल मास्टर्स करने के बाद मैं जेएनसीएसआर जो बेंगलोर में है, तो जेएनसीएसआर में मैं एज ए प्रोजेक्ट असिस्टेंट था 1 साल 2 महीने के अराउंड। और उसके बाद मैं ये 2024 अप्रैल से प्राग में हूँ, चेक रिपब्लिक में, चार्ल्स यूनिवर्सिटी। तो मेरा अभी करंटली मैं सरफेस साइंस में पीएचडी कर रहा हूँ। तो यही सही, है। बहुत बढ़िया है। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ये जो पीएचडी जर्नी था, तो काफी बच्चों को ऐसा लगता है जो अगर अब्रॉड जाएंगे तो जनरली आईआईटीज या एनआईटीज में ये बात। जनरली ऐसे सोचते हैं। तो उसके बाद हम्म। जो जेन से सारी जर्नी किया, तो ये कैसे, मतलब खुद से सर्च किया या किस तरीके से मोटिवेशन मिला? तो मतलब पहले तो मेरा मतलब मास्टर्स जब मिला, मास्टर्स मिलने के बाद मतलब इतना आइडिया नहीं था रिसर्च का। तो जैसे हम लोग का नॉर्मली रिसर्च रहता है 6 मंथ का, जो फोर्थ सेम का, और उस टाइम पूरा कोविड था। तो मोस्ट ऑफ ऑनलाइन ही चला फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर। फिर कुछ 1 महीने के लिए हम लोग को यूनिवर्सिटी बुलाया था, और हम लोग का लास्ट सेमेस्टर मतलब वो ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन ही था पूरा सेमेस्टर। तो जो लास्ट सेम में जो मेरा गाइड था, वो मतलब हमको इंट्रोड्यूस कराया जो मटेरियल साइंस फील्ड से, और मेनली मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क वगैरह से मैं उन पे काम करता था ड्यूरिंग माई मास्टर्स। तो तो उसके बाद मतलब मैं थोड़ा उस टॉपिक से इंटरेस्टेड हो गया। तो मैं खुद से थोड़ा सर्च वगैरह करता रहता था। और जब मेरा मास्टर्स खत्म हुआ तो मैं प्रोफेसर से जाके मिला कि मतलब कुछ इंटर्नशिप वगैरह ऐसा ऑप्शंस है, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट असिस्टेंट। तो मेरे को बोला कि अभी तो इंटर्नशिप नहीं है, प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट असिस्टेंट तुम ज्वाइन कर सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में। तो उसके बाद फिर मैं जैसे आईआईटीज, आइजर्स, जितना भी डीएसटी इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, सब में मतलब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली प्रोफेसर्स को ढूंढता था। जस्ट मेल करता था, कोल्ड ईमेलिंग। ऐसे तो कितने मेल किया था बहुत, अप्रोक्सीमेटली? 50 से 70, मैं भूल गया कितना था, लेकिन बहुत किया था। मे बी 10, 10, 8 जन, 8, 10 जन ने मेरे को रिप्लाई किया कि, बट मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग जस्ट आई डोंट हैव एनी फंड्स। और बट उसी वक्त मतलब मेरा नेट और गेट भी नहीं था। तो वो और एक डिफिकल्टीज था, क्योंकि अगर होता भी तो उनको चाहिए इधर जेआरएफ है और गेट। तो फॉर्चुनेटली मेरा जब मैं जेएनसीएसआर में मेरे को मिला, तो वो मतलब वो मेरा जो मास्टर्स का जो थेसिस है, तो ओरिएंटेड ही है, मतलब मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क वगैरह में ही। तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब बिना नेट गेट में मेरे को ले लिया। तो ये बहुत फॉर्चुनेटली, मतलब फॉर्चुनेट हुआ मेरे लिए वो। तो उधर जाने के बाद मतलब आ, एक मतलब अलग ही एनवायरनमेंट है उन ऐसे इंस्टीट्यूट्स का। तो ये बस फिर तो वहाँ डिफरेंट पे मतलब। कोई रिकमेंडेशन की नीड जरूरत हुआ जब प्रोजेक्ट में अप्लाई किया या डायरेक्टली? हाँ मतलब, हाँ, मेरा मास्टर्स थेसिस जो सुपरवाइजर थे, उन्होंने रेकमेंड किया मेरे को उसके लिए। तो उधर से मेरा हो गया मतलब। तो उसके बाद जब मैं जेएनसीएसआर में गया, तो उधर जाके मतलब धीरे धीरे करके मतलब उधर जो एटमॉस्फेयर भी है ऐसा,
कि सब लोग जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स है सबको बाहर जाने का ऐसा मतलब है। मतलब खुद कुछ नहीं जानता हूँ, बट जो एटमोसफियर है एटमोसफियर से मतलब बहुत चीजें मालूम चलता है कि कैसे अप्लाई करना है वगैरह वगैरह। या कुछ नहीं जानो तो मतलब उनसे पूछ भी सकता हूँ ऐसा वगैरह। तो इनिशियली मेरा उतना ये नहीं था कि पीएचडी है कि बाहर ही करो या कैसे करो, थोड़ा मतलब डर जैसा एक था कि कैसे होगा ये। बट इवेंचुअली मतलब वो हो जाता है अगर एक बार आपने ठान लिया। इन्वायरमेंट ही गाइड कर देता है जो, चलो, और मोटिव हाँ खुद हाँ, को मोटिवेट। एनवायरमेंट ही कहते हैं। जब सामने वाला, आप मतलब किसी से बात करते रहोगे, अगर वो बोलता है "हाँ, मेरे को मिल गया, मैं जा रहा हूँ ऐसे यूरोप वगैरह में कहीं", तो वो मतलब खुद को आप जो बोले अभी मोटिवेट करता है उसके लिए। ये सही था, मतलब उसके ये बाद जो फिर। ये जो प्रोजेक्ट किया था, ये इसमें कोई फेलोशिप मिलता था, मतलब कोई स्टाइपेंड हाँ या? हाँ, यस यस, फेलोशिप मिलता था, बट वो जेआरएफ का नहीं था। बट इंस्टीट्यूट फेलोशिप एक देते थे, बट वो जेआरएफ के अमाउंट नहीं था, मतलब जेआरएफ में जितना मिलता है उससे थोड़ा कम था ऐसा। बट फेलोशिप था, मतलब ऐसा नहीं। कितना था? मतलब हाँ, वो कितना? अराउंड 30 के अराउंड था अभी, तब अच्छा, फिर थर्टी तो सही फाइव है। 37, हाँ 30 के अराउंड था। मतलब चल जाता है, मतलब जैसे पीजी वगैरह में भी रहते हो तो मतलब इट्स ओके। तो वही है, मतलब ये आपको ढूंढना पड़ेगा अगर आपके पास भी नेट गेट नहीं है। बस आप ढूंढिए, मेल कीजिए, अगर आप लकी होंगे तो उनके पास अगर ऐसा फंडिंग वगैरह होगा तो आपको ले लेंगे, अगर कोई रिसर्च इंटरेस्ट उनके साथ अलाइंड होता है उसके तो बाद वही है। जो पीएचडी में अप्लाई किया प्रोजेक्ट के बाद, हाँ, तो मतलब कितने टाइम लगा अप्लाई करने में, और किस अच्छा। तरीके से मतलब सोचा जो मुझे ऐसे अप्लाई करना है? ओनली यूरोप में किया या यूएसए में भी किया था? ना ना, मैंने ओनली यूरोप में ही किया। ये हाँ, तो तो मे बी ये लास्ट ईयर 2023 आफ्टर जून और जुलाई में भी, क्योंकि उसमें उस वक्त हम लोग के लैब में और एक मास्टर स्टूडेंट था तो वो भी मतलब अप्लाई कर रहा था। तो उसको देख के मैं थोड़ा मतलब मैं ऐसे जाके पूछा कि कैसे कैसे करते हैं। वो मेरे को बताया ये ऐसा सीवी बनाना है, सीवी का फॉर्मेट वगैरह दिया मेरे को, कैसे ये लेटर वगैरह लिखना है जो और ये जो सीवी स्टेटमेंट का ऑफ फॉर्मेट पर्पस। है, जैसे जो हाँ फॉर्मेट जो है उसको मुझे एक बार शेयर करना है, तो काफी बच्चे हाँ, जरूर पूछते जरूर, हैं किस तरीके से जरूर जरूर जरूर। शेयर कर सकते हो। ठीक तो है। और उस वक्त मैं जो काम करता था कैटालिसिस, मेनली कैटालिसिस फील्ड पे काम करता था। तो उसके बाद उसने जब मेरे को ये सब दिया तो उसके बाद मैं थोड़ा खुद से ऐसे मतलब गूगल में जाके जैसे कोई भी एक कंट्री ले लेता हूँ, देन उसके बाद उसका टॉप इंस्टीट्यूट क्या क्या है, अब गूगल में आपको मिल जाएगा। देन उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में इधर केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस का जो डिपार्टमेंट्स है उसमें जाके उसमें जो प्रोफेसर वगैरह है उनका प्रोफाइल देखता हूँ। फिर जिसका मतलब जैसे मेरा रिसर्च के साथ अलाइन होता था उनको नोट करके एक्सेल शीट या वर्ड में कहीं भी मतलब उसका नाम, यूनिवर्सिटी और मेल आईडी, एक मतलब लिस्ट बना था जब भी मैं फ्री रहता था। तो ये मतलब बाद में आपको जब आप फुल्ली मतलब आप फिक्स हो गए कि आप अभी अप्लाई करना है, तब रेडी हो गया, तब आप जस्ट लिस्ट निकालिए अपना, वो पर्टिकुलर प्रोफेसर्स का, देन आप अकॉर्डिंगली उनको मेल कीजिए अगर आपको कोल्ड ईमेलिंग से मतलब करना है। तो ये मेरे को मतलब हेल्प किया बहुत, कितने क्योंकि ये प्रोफेसर थे, काउंट किया था? मैंने, हाँ मैंने मेल किया, 30-40 तो किया, 30-40। और फिर बहुत मेल आता था कि रिप्लाई आता था कि ऐसे कि फंडिंग वगैरह नहीं है। और ओपन पोजीशंस वगैरह में भी मैंने अप्लाई किया 2-3 जगह। तो रिसर्च मेनली मतलब रिसर्च जैसे अलाइन नहीं होता उनके, उसके लिए मतलब वो लोग सिलेक्ट नहीं किया। और एक में शायद इंटरव्यू वगैरह हुआ था लास्ट तक, फिर लास्ट में शायद सिलेक्ट नहीं हुआ। बट ये जो मैंने अभी जो मेरा पीएचडी है इसके लिए मेरे को मतलब मैंने नॉर्मली मतलब जैसे कोल्ड ईमेलिंग है, मेल किया था ऐसे, जो हम लोग का ग्रुप का हेड है तो उन्होंने मेरा सीवी मतलब ग्रुप के अंदर ही दूसरा प्रोफेसर से रहते हैं तो उनको शेयर कर दिया कि, तो उसके बाद डायरेक्टली वो प्रोफेसर से मेरे को मेल आया कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू पीएचडी अंडर मी आई कैन टेक यू। मतलब ऐसा फॉर्मली कुछ टॉपिक इंटरव्यू टॉपिक वगैरह। सेम ही था या दूसरा टॉपिक हो गया था? नहीं नहीं, टॉपिक सेम ही था, मेरा मेन तो था कि मैं कैटालिसिस फील्ड में ही रहना चाहता हूँ। बट उसमें दो टाइप का था अभी कैटालिसिस। एक है आपका सरफेस साइंस के जो मतलब हम
सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, मतलब कैसे सरफेस एक्ट करता है कैटालिसिस के, मतलब ड्यूरिंग कैटालिसिस। और एक था जैसे आपका मतलब इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जैसे रिएक्टर, बड़ा बड़ा रिएक्टर बैठा के जो कैटलिस्ट करते हैं। तो मैं मतलब इन दोनों में सोच रहा था कि किसी एक में मेरे को जाना है। तो इधर मेरे को जैसे सरफेस साइंस से मिला, तो अभी मैं एक्सपीएस पे काम कर रहा हूँ मेनली। पूरा एक्सपीएस मशीन है, एक नियर एम्बिएंट प्रेशर एक्सपीएस मशीन बोल के, मतलब बहुत कम है वर्ल्ड में ऐसा मशीन, इंडिया में शायद एक ही है ऐसा मशीन। कहाँ तो पे? वो एनसीएल पुणे में है शायद, जितना मेरे को मालूम है, एज पर एज आई नो। तो ये है, तो इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा चैलेंजिंग भी होगा, सीखने को भी मिलेगा। जैसे ड्यूरिंग पीएचडी अगर एक इंस्ट्रूमेंट वगैरह में आपका मास्टरी हो जाए, तो आफ्टर पीएचडी आपको मतलब बहुत ऑप्शन जैसा ओपन हो जाएगा, मतलब पोस्ट डॉक के अलावा भी, जैसे इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट हो गया कंपनीज वगैरह में। तो वो मेरा थॉट प्रोसेस था इसके अच्छा, उसके बाद बिहाइंड। जब उसके बाद रिप्लाई बैक किया तो उसके बाद इंटरव्यू हुआ? हाँ, एक शॉर्ट इंटरव्यू ऐसे हुआ जो डिपार्टमेंट के हम लोग का, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, फिजिक्स एंड सरफेस फिजिक्स एंड सरफेस एंड प्लाज्मा फिजिक्स। तो एज मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री है, तो वो लोग मतलब, बट ये मेनली सरफेस केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है हम बोल सकते हैं। बट फिजिक्स का ऑब्वियसली थोड़ा इलेबोरेटिव वे में है, केमिस्ट्री में थोड़ा वो कॉन्शियस वे में है। तो तो बट अभी अभी सीखने, फिजिक्स के ऊपर थोड़ा पढ़ना पड़ रहा है, हाँ फिजिक्स के हाँ, ऊपर। फिजिक्स अभी ऑब्वियसली अभी मेरे को थोड़ा वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में थोड़ा ब्रश अप करना पड़ेगा, क्योंकि जो मशीन चलता है वो तो मेनली जैसे एक्सरे जनरेट, एक्सरे सोर्स, ये सब तो पूरा मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कोर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पड़ता है। तो एक नया चैलेंजिंग है, तो मैं सोचा ना ठीक है ये, बिकॉज मुझे ऑर्गेनिक मतलब उतना, क्योंकि मैं जेएनसी में था, तो ऑर्गेनिक मतलब कर सकते थे ऐसा नहीं है, बट मेरे को उतना आई डोंट फील मतलब एंजॉय दैट मच सिंथेसिस एंड ऑल। तो मैं सोचा ये थोड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, तो यहाँ पे फिर ले कितने दिन लिया। में PhD दे देता है? सॉरी, क्या पीएचडी बोला आपने? कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? पीएचडी इधर 4 साल का है। 4 साल का? 4 साल का नॉर्मली यूरोप में 3-4 साल, 3 साल चार थोड़ा साल सा कम होता है कभी कभी। 4 साल इज आई मीन ओके। यूरोप जाने का क्या ये भी एक रीजन है, टाइम कम लगे? मतलब यूएसए में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। ये भी बोल सकते हैं आप, ये भी एक रीजन है, मतलब डायरेक्ट रीजन नहीं बोलेंगे, बट बैक ऑफ द माइंड ये भी एक रहता है सबका कि टाइम थोड़ा कम होता है यूएस में, और आई मीन यूरोप में, और यूके यूएस में थोड़ा सा ज्यादा। अभी जो फिर मतलब जो एडमिशन हुआ है ओपन पोजीशन में हुआ या नॉर्मल नहीं, फंड्स? नॉर्मल से हुआ है इधर, मतलब ग्रुप में एक नया कुछ प्रोजेक्ट वगैरह आया था, उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मेरा मतलब फिर इन्होंने मेरे को लिया एज तो ए अभी करेंटली स्टूडेंट। कितने मिल रहा है फेलोशिप? स्टाइफन मिलता है अराउंड 1200 यूरो के अराउंड। बट ये डिपेंड करता है, हम लोग के इधर थोड़ा अलग है। अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट भी करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको और मतलब काइंड ऑफ सैलरी मिलेगा। अगर अभी मैं एक ही प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ या उसके बाद से मतलब दूसरा अगर प्रोजेक्ट वगैरह मेरे को देंगे वो लोग, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे को और मतलब लीजिए आप 300-400 यूरो के जैसा इंक्रीज होता है वो। अच्छा, और प्राग, ये जो मेरा एक ही प्रोफेसर के अंदर प्रोजेक्ट इंक्रीज होगा या दूसरे प्रोफेसर के अंदर? नहीं, एक ही के अंदर अगर उनके पास दूसरा ऐसे प्रोजेक्ट फंडिंग वगैरह आया, तो उसमें अगर मैं काम करूँ तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब एक कॉम्पेंसेशन और सैलरी दे देते हैं वो। इंडियन करेंसी काइंड में ऑफ कितने जब होगा ये 1200 यूरो अप्रोक्स? 12, ये होगा आपका ये होगा 1,20,1,20,000 के अराउंड। अभी ये जब मतलब प्रोजेक्ट थोड़ा मिलेगा थोड़ा वहाँ पे कम है, बट इसमें क्या है कि प्राग में मतलब हम इधर अभी हॉस्टल में रह रहे हैं, हम लोग ये लोग हॉस्टल देते हैं, हॉस्टल का ऑप्शन है। तो हॉस्टल में ऑब्वियसली आप अगर रेंट लेने जाएंगे तो उसका बहुत खर्चा हो जाएगा, 5, 4, 5, 600 यूरो ऐसा हो जाता है इधर। हॉस्टल में है, हॉस्टल में हम लोग का 200 यूरो में ही हो जाता है। और जो फूडिंग फूडिंग वगैरह में 1-200 यूरो, तो मतलब उससे ज्यादा नहीं होता कंपेरेटिवली बाकी यूरोप के कंट्रीज से, मतलब जैसे जर्मनी वगैरह से, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स, स्वीडन, और जो ऊपर के मतलब और वहाँ पे स्वीडन, कितना भी अगर हॉस्टल में रहता है तो वहाँ पे खाना तो मतलब पका के देता है ना?
ना ना यो नहीं इधर खुद को से करना पड़ेगा। ये खुद से करना होता है, इधर किचन वगैरह है। तो खुद से बना के, और इधर अच्छा। मतलब थोड़ा फूड हैबिट्स भी अलग है, तो इसलिए वो लोग ऐसे ये नहीं करते कि फूड प्रोवाइड नहीं करते नॉर्मली मेजर सबको फूड किचन। प्रोवाइड नहीं करते हैं। वही तो तो यही खाना है बनाने अभी। में टाइम मतलब हेक्टिक होता है, मतलब खाना बनाना आती है सब कुछ? खाना आता है, क्योंकि मैं बीएससी में जब था तब से मैं बाहर ही रहता हूँ, मतलब ऐसे रेंट लेके मैं, और अब मेरा दोस्त वगैरह उन लोगों से रहता था, तो हम मतलब थोड़ा बहुत मतलब है ऐसे बना लेते हैं। अभी तो जब अभी खाना पड़ेगा तो तब तो यूट्यूब वगैरह से देख देख के तो अभी बनाते हैं। क्योंकि बाहर तो ज्यादा दिन नहीं खा सकते, क्योंकि जो पैसा है वो बाहर नहीं खाएगा तो खाली हो जाएगा। नहीं, खाली हो जाएगा, ये बात तो पूरा करेक्ट है। नहीं बनाते हैं नॉर्मली, ऐसे डिनर के टाइम से बनाते हैं, तो लंच ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उधर से, देन अगेन डिनर में बनाते और लैब में इंडियन स्टूडेंट कितने हैं? हैं। लैब में है हम लोग का एक तो 4-5 है हम लोग के लैब, इंडियन स्टूडेंट्स है। मतलब वहाँ पे जो है, जो दूसरे जो है, मतलब ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जो नहीं नहीं खुद नहीं, या बाहर की? ये सब नहीं है, बट इधर थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है यूरोप में, मतलब ये एक मेन इशू है। ऐसे नहीं, इशू ठीक नहीं है, मतलब कि ये लोग मतलब प्रिफर करते हैं अपने, जो हर एक कंट्री का अलग मदर अलग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज रहता है, तो जैसे जर्मनी का जर्मन, फ्रांस का फ्रेंच, इटली का इटालियन, तो इधर चेक का है चेक लैंग्वेज। तो नॉर्मली दुकान वगैरह में ये लोग यही प्रिफर करते हैं, बट इन डिपार्टमेंट एंड बाकी सब जगह में मतलब आई थिंक इंग्लिश इज फाइन। और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोल रहा है, यहाँ पे मतलब बेसिक लैंग्वेज लैब में, तो यूनिवर्सिटी में तो लैंग्वेज की जरूरत नहीं होता, जो उधर ना ना बाहर। यूनिवर्सिटी में, हाँ बाहर ही थोड़ा मेनली मतलब सिटी में, बट धीरे धीरे वो भी चेंज हो रहा है, बट स्टिल है मतलब यूरोप में ये। और वर्क कल्चर कैसे है, मतलब टाइम ड्यूरेशन लैब? हाँ वो थोड़ा सही है मतलब, ये बिकॉज इंडिया में मतलब ऐसा है कि मतलब सुबह जाओ मतलब रात तक, जब तक मतलब काम ना हो या, बट इधर मतलब जैसे सुबह मैं जाता हूँ 9-10 बजे के अराउंड, फिर 5 अराउंड 5 मतलब सब चले जाते हैं, अगर कुछ काम रहता है तो रहते हैं, अगर काम नहीं रहता तो मतलब 5 बजे के 5 साढ़े 5 के अराउंड में चले जाते हैं, और सैटरडे संडे ऑफ रहता है। मतलब वर्क रिलैक्स। रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स, ये सही है। और जब भी यहाँ पे गया है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस किया, मतलब जैसे लैंग्वेज एक बोल रहा है, तो ऐसे कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम तो फेस किया होगा, तो जब बाहर गया। मेजर प्रॉब्लम, टू बी ऑनेस्ट मेजर मेरे को उतना मेजर प्रॉब्लम कुछ इधर लगा नहीं, क्योंकि क्योंकि मैं मतलब आने के नेक्स्ट दिन ही मेरे को सब मतलब ये सब हो गया, जैसे कार्ड वगैरह बना लिया, जो भी था ये सिम वगैरह ले लिया जितना भी था ये। फिर उसके बाद मेरे को मतलब नॉर्मली लगा, क्योंकि हॉस्टल के पास ही डिपार्टमेंट है, आते थे जाते थे, बट उससे सिस्टम से थोड़ा अकस्टम्ड होने में तो थोड़ा टाइम लगता है, जैसे 1 महीना, ये आई थिंक सभी सब जगह में ही ऐसा ही है सब मतलब। एक महीने, मतलब मुझे लगता है 3-4 महीने लगेगा। एक एक कंडीशन को बॉडी भी लेना चाहिए, और एक हाँ मेंटली हाँ ये भी साइकोलॉजिकली है, बहुत मैटर करता है। बट उतना आई डोंट थिंक सो कि उतना मतलब डिफिकल्ट है ऐसा करके। ये मतलब हम ऑब्वियसली अगर कोई नहीं आया तो वो तो सोचेगा, ये मैं भी सोचता था कि कैसे जाएंगे इतना दूर, तो मतलब बट हो जाता है, मतलब वो इवेंचुअली हो और जाता सैटरडे संडे तो छुट्टी रहता है, तो फिर उस दिन क्या करता है? है उस दिन। आ, दोस्त वगैरह कोई मतलब कहीं घूमने जाना है तो कहीं घूमने जाते हैं, क्योंकि आ, अभी लास्ट ऐसे कभी हम घूमने जाते थे मतलब विद इन चेक, या आप बाहर भी जा सकते हैं जैसे ऑस्ट्रिया वगैरह, वियना, क्योंकि चेक है एकदम सेंटर में, मतलब तो इधर जर्मनी है, इस साइड ऑस्ट्रिया है, नीचे इटली स्लोवेनिया, बस से मतलब 4 घंटा 6 घंटे में ही, तो आप बस पकड़िए चले जाइए कोई दूसरा एक कंट्री में, घूम के फिर संडे नाइट को आ जाइए, मंडे से फिर से क्लास कीजिए। तो अभी तो बिजी हूँ, बट बाद में ये मैं भी सोच रहा हूँ वैसा घूमने जाने का कहीं या अभी तो वीकेंड वगैरह ग्रेजुएशन अगर। करना है,
कंप्लीट सेटअप करना है और वो भी ज़रूरत है। और एक मज़ा तो थोड़ा करना ही है क्योंकि पीएचडी में इतना हेक्टिक ऑब्वियसली। प्रेशर आ जाती है, हाँ, तो कुछ हद तक मज़ा करना होगा मतलब मजा तो रिलैक्स करना करने के लिए। मतलब जब मिलता है करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि बाकी नेक्स्ट वीक के सैटरडे संडे आप फ्री होंगे या नहीं। सही तो में। जब मिल रहा है तब करना और चाहिए, ये यूरोप में बात। काफ़ी सारे फेस्टिवल भी होता है, मतलब उन सारे हाँ, फेस्टिवल को डेफ़िनेटली क्योंकि होते एक रहते लाइफ़ की फेस्टिवल। मेमोरी होकर रहेगा, तो ज़रूर अटेम्प्ट हाँ, करना चाहिए। नहीं, ये बात तो है। और कितने और दिन छोड़कर घर आने का प्लान सोचा है? मतलब जो प्लान अभी तो मैं आया हूँ, अभी देखते हैं नेक्स्ट ईयर के मेनली जुलाई अगस्त में ही अच्छा होता है, क्योंकि इधर मतलब समर वेकेशन ये लोग मनाते हैं, समर वेकेशन बहुत अच्छे से। तो लेट मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब काइंड ऑफ खाली ही रहता है, कोई अब कभी आता है किसी का काम रहता है तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर के अगस्त के अराउंड। अच्छा, जो स्टूडेंट अभी करंटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा है, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसलिए बोल रहा हूँ या स्टेट यूनिवर्सिटी क्योंकि उनको ज़्यादा एक चैलेंज मिलता है। आईआईटियंस को एक बहुत अच्छे रिकमेंडेशन मिल जाता है और आईआईटीएन टैग का वो बेनिफिट जो मिलता है पता है। ये बात तो है, तो हाँ। अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, तो अगर उसको अब्रॉड जाना है, तो उसको कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए, अपने सीवी को कैसे बनाना चाहिए, क्या हम्म। क्या इंक्लूड करना चाहिए, इसमें क्या सजेशन रहेगा? तो सीवी के लिए मेनली आई थिंक आपका रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस दे रहा है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली मेरे यूनिवर्सिटी से मतलब मेरे को सुनने में आया, पहले हम लोग के टाइम में 6 मंथ का था जो रिसर्च था, अभी वो 1 साल कर दिया। तो 1 साल रिसर्च एक्सपीरियंस मतलब वो बहुत होता है, उसमें मतलब आप बहुत काम कर सकते हैं, और अगर अच्छा काम हुआ तो आपका पेपर वगैरह भी निकल सकता है। तो ये और एक फैक्टर है, अगर आपके पास एक पेपर होगा अप्लाई करने के टाइम, अगर आपकी सीवी में रहेगा एक पब्लिश पेपर, तो थोड़ा मतलब अगर बाई चांस मतलब ऑब्वियसली आपका लक भी मैटर करेगा। अगर आप मेल कर रहे हैं कोल्ड ईमेलिंग, अगर आपका मेल प्रोफेसर ने देख लिया और आपका देखा कि इधर कि आपका एक पेपर वगैरह भी है, अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस भी है, तो आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेगा वो। इस टाइप का है मतलब। तो अगर नहीं है 1 साल का आपके पास ये, तो आप 6 महीने का कीजिए, इंटर्नशिप वगैरह कीजिए, विंटर इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप जो होता है। और और नहीं तो आफ्टर मास्टर्स, अगर आपके पास जेआरएफ या एलएस कुछ भी हो या गेट, तो आप मतलब प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोजीशंस पे अप्लाई करना मतलब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत निकलते रहता है और आपको मतलब देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सीएसआई लैब्स है, आईआईटीज, एनआईटीज, आइजर्स, मतलब डीएसटी इंस्टीट्यूट्स बहुत है। तो आपको वो मतलब थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कुछ पोजीशंस निकल रहा है या नहीं निकला, तो फिर भी आप, अगर आपको आपका रिसर्च इंटरेस्ट अलाइन कर रहा है प्रोफेसर के साथ, आप एक ऐसे एक मेल डाल सकते हैं कि ऐसा ऐसा मेरा आपका ये मेरे को अच्छा लगा कि आपके पास अगर पोजीशंस है या निकलने वाले हैं, तो आप मतलब प्लीज मेरे को बताइए, इस टाइप से। तो ये मतलब हेल्प करता है, आपको करना पड़ेगा मतलब ऐसा नहीं कि आप एक डाल रहे हैं। इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ता है, मैंडेटरी है? अगर आपका मास्टर्स के ड्यूरिंग मास्टर्स आपका रिसर्च एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है, मैं एक सच बता दूं, स्टेट यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्च नहीं होता बच्चों, हाँ जो तो स्टेट वो आपको, तुझे भी पता है, कुछ भी हाँ, नहीं होता। ठीक है, हाँ, ये मतलब बात है। ढंग से क्रोमेटोग्राफी भी नहीं सिखाते, तो वहां पे तू रिसर्च तो छोड़ ही दे, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो तो अगर चाहिए आपको, ये बात तो है। 6 महीना 1 साल जितना कर सकते हैं आप, और एट द एंड आपको मतलब एक अच्छा रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए। वो मतलब अगर एक अच्छा, जैसे आप कोई भी आईआईटीज में जाइए, या मैं जहाँ पर था जेएनसी में, तो प्रोफेसर थे मतलब वो काफी वेल नोन प्रोफेसर थे, तो उनका एक रिकमेंडेशन लेटर आपको मिलेगा। तो मतलब अगर आप सिलेक्ट हो गए इंटरव्यू के बाद, जब आपको दिखा मतलब वो बोलने आपको सबमिट करने को बोलेंगे रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह, तो वो मतलब हेल्प करता है एक पॉइंट में जाके। तो ये भी एक है। सही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों को ना गाइडेंस नहीं मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब शायद उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, रिसर्च इंटरेस्ट भी हाई है, बट प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने के कारण नहीं से ना मिलेगा, नहीं हो पाता। ये है ये। और मतलब गाइडेंस तो मतलब
खुद से ट्राई भी मतलब करना चाहिए। जैसे आप कहीं से थोड़ा आपको मालूम चल गया कि ऐसे, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ कि आप एग्जैक्ट यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट में जाइए, सर्च कीजिए और मेल कीजिए, बस यही काम है। सर्च बेसिकली मेरा इस कीजिए। सीरीज चलाने का एक ही मकसद है, क्योंकि बच्चों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, क्योंकि अब्रॉड में इतने वैकेंसी पड़ा है, बच्चे एमएससी करेंगे यहाँ पे बैठे हैं 5 साल 6 साल, मतलब नेट दिया रहा है, उसका नहीं हो रहा है फिर भी हाँ, नहीं, ये बात है। वो इतना प्रेशर क्यों ले रहा है भाई, चले जाना, ऑप्शन है, थोड़ा गाइड करेगा एमएससी की पहले से ही, अगर वो इस मेंटेलिटी में रहेगा ना, जो मैं मुझे अब्रॉड पीएचडी करना है, एकदम स्टार्टिंग में अगर मेंटेलिटी में रहेगा, मुझे लगता है एमएससी खत्म करके उसको मिल जाएगा। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि हम लोगों को ये बहुत लेटली रियलाइज हुआ, मतलब बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि, क्योंकि एक डर रहता है इनिशियली, ऑब्वियसली, मतलब ये इंडिया से बाहर जाना, मतलब ये इतना इजी भी नहीं है, मतलब सोचने में ही थोड़ा डर लगता है। बट अब जब वो सिस्टम में आ जाएंगे, एटमोसफेयर में आ जाएंगे, तब ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है ना, मतलब हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज जो भी होता है, जैसे आईआईटीज में प्रोफेसर काफी ज्यादा मोटिवेट करता है, जो चलो अब्रॉड जाओ, ऐसे हाँ, ऐसे हाँ, रिकमेंड करते हैं, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी कुछ कुछ पे करते हैं, मैं नहीं बोलूंगा नहीं कर, करते, करते हैं, बट मेजोरिटी केस में हम लोग देखते हो नहीं करते हैं, उसकी उसके बारे में बताते नहीं है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट नहीं करते हैं। अवेयरनेस नहीं है, ये बात तो है। इसलिए बच्चों को मतलब, तो मान लो 90% प्रोफेसर अवेयरनेस क्रिएट नहीं करते, अरे चलो क्लास में करो, लिखो, पास करो, चले जाओ, मतलब फ्यूचर में क्या करना है, उस डिग्री का क्या करना है, उस कागज के टुकड़ा को, उसके बारे में कुछ गाइड नहीं करते। तो बच्चों को मुझे लगता है अभी एकदम एमएससी करने से पहले उसको डिसीजन लेना चाहिए, जो थोड़ा आइडिया लेना चाहिए, जो मुझे लाइफ की जर्नी को कहाँ पे लेकर जाना है। हाँ, एमएससी में हम्म। तो उसको डिसीजन लेना ही है, जो रिसर्च करेगा नहीं करेगा, जैसे तू बोल रहा है जो रिसर्च के बारे में, तू एकदम बता, जो तेरी मास्टर्स की रिसर्च एक्सपीरियंस, तेरी बीएससी की रिसर्च एक्सपीरियंस में बहुत फर्क था। हाँ, बीएससी में मेरा कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ कोविड था, ऐसे पूरा कोविड की वजह से तो और कुछ नहीं था। और तो कुछ नहीं बीएससी था। तो मेरा नील, बीएससी में मेरा कुछ नहीं था, तो बीएससी मास्टर्स के में बाद आके। फिर एमएससी में जाकर सीखा। हाँ, अब एमएससी में तू जाके सीखा। एमएससी से बाद जेएनसी में जाकर उसमें क्या डिफरेंस लगा? वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि मेरा उधर मतलब मैं बहुत नया चीज सीखा भी। जैसे मेरा इधर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, तो उधर जाके मैं ऑर्गेनिक में काम किया, सिंथेसिस वगैरह, कॉलम, तो और डिफरेंट ऑक्साइड्स वगैरह में काम किया, हाई टेम्परेचर है फर्नेस वगैरह चलाया, मतलब बहुत डाइवर्स टाइप का वर्क था। तो सीखने को भी बहुत मिलता है, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट, कि आप ये भी कर सकते हैं, ऐसा भी है, मतलब सिनारियो में ये सब भी आप ये है, मतलब आप कर सकते हैं। तो वो तो है, मतलब वो एक साल में मैंने मतलब बहुत ही ज्यादा सीखा, क्योंकि मैं जब ज्वाइन किया था जब मैं जेएनसी में ज्वाइन किया, तब मेरे को खाली एक्सआरडी और यूवी का जो प्लॉट है और आईआर का, मतलब ये सब मालूम है कि अच्छा ऐसे ऐसे जाता है, एक्सआरडी का ऐसा पीक आता है, ये सब। लेकिन एक साल में मतलब वो एक अलग ही लेवल का, मतलब आपको एक्सपोजर मिलता है। मतलब आप एनालिस्ट का लाइफ सीखेंगे अभी ही, है। मतलब आप सीखेंगे ही, मतलब जस्ट आपका ओपन माइंड रहना चाहिए, और आप मतलब इतना इंफॉर्मेशन है, आप मतलब पूरा ले ही लेंगे अपने अंदर। तो उसके बाद तो आप खुद सोच सकते हैं आपको कहाँ जाना है, क्या एक्सप्लोर करना है आपको। वो एक ले ही जाता है, मतलब अपने साथ ही ले जाता है, जो एक वेव बोलते हैं ना, एक एटमोसफियर। तो ये सब मतलब अगर आपके पास चांसेस है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहाँ रिसर्च होता है अच्छा, अगर आपको चांस मिल रहा है तो आपको जाना चाहिए। वो आपका मतलब एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू आपको मतलब देगा कि ऐसे भी देख सकते हैं आप इन सब चीजों को। इसके बाद तेरा क्या प्लान है पोस्ट डॉक? अभी तो जस्ट ज्वाइन किया, तो देखते हैं क्या है। इंडस्ट्री वगैरह का भी ऑप्शंस हो सकता है, नहीं तो पोस्ट डॉक्स का भी। मतलब बाहर भी रहेगा या इंडिया में, ऐसे क्या सोच रहा फिलहाल कुछ समय तो बाहर ही रहना पड़ेगा शायद, क्योंकि डायरेक्टली अब इधर से अब इंडिया में जाके क्या करेंगे, मतलब वो भी है। है? वो तो तो सही हाँ, तो वही है, देखते हैं क्या होता है लास्ट तक, लास्ट 1 1.5 साल में वो सोचना पड़ेगा व्हाट नेक्स्ट। है। नहीं मतलब एकदम शादी करके वहां पे सेटल मत हो जाना है, है ना, थोड़ा सा ऑब्वियसली।
मतलब इंडिया में अगर 2-3 साल में एक्सपीरियंस लेकर आती है तो यहाँ पे हाँ, साइंटिस्ट की बहुत सारे पोस्ट ओपन हो जाते हैं यस इंडस्ट्री। यस यस यस। और और वो भी है नॉर्मल कि मैं जो अभी एक्सपीएस सीख रहा हूँ, मतलब हर एक इंस्टीट्यूट में एक ना एक तो एक्सपीएस रहता है। एक्सपीएस तो उसको ऑपरेट मतलब हर कोई नहीं कर सकता एक्सपीएस के लिए, और एक्सपीएस अलग साइंटिस्ट वगैरह चाहिए। तो डिपेंड करता है उस सब पोजीशंस भी, या जो एक्सपीएस मैन्युफैक्चर करते हैं उन सब कंपनीज वगैरह को भी मतलब ऐसे साइंटिस्ट चाहिए होता है, या डिफरेंट पोस्ट डॉक्स। और एक चीज इधर मेरे को आके अभी मालूम चला है, एक है सिंक्रोट्रॉन बोल के एक चीज है, मतलब जो पार्टिकल एक्सीलरेटर्स वगैरह है, जिससे हम जैसे हायर स्टडीज, जो मतलब डिफरेंट रेंज का एक्सरेज, मतलब आईआर यूवी, मतलब उन सब से मतलब स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हम देख सकते हैं तो सिंक्रोट्रॉन वगैरह में भी मतलब ऐसा है कि मतलब उनको भी ये एक्सपीएस वगैरह या नया एम्बिएंट प्रेशर एक्सपीएस जो मैं काम कर रहा हूँ, उन सबको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर या साइंटिस्ट, इंजीनियर्स ये वगैरह चाहिए। तो ये और एक एस्पेक्ट है मतलब देखने के लिए कि इन सब में भी आप जा सकते हैं। तो ऑप्शंस है, मतलब को एक्सप्लोर करना है अभी। फिलहाल तो सीखना है, उसके सही। बाद एक्सप्लोर करना है। क्योंकि इंडिया में अगर आएगा, सच बता रही हूँ, मतलब पीएचडी करने के बाद मेरी एक दोस्त रिसेंटली इस बार पीएचडी कंप्लीट किया आईआईटी जोधपुर से। हम्म जो मैं बता रहा हूँ उसके मुझे पीएचडी कंप्लीट किया जोधपुर, उसका था कुछ प्रोटीन के ऊपर काम था, ठीक है। हम्म। पेपर भी पब्लिश हुआ, बहुत अच्छे पेपर है, मतलब मीडिया आउटलेट भी रिलीज हुआ, मतलब बहुत कुछ, एक स्नेक विनोम के ऊपर ऐसे कुछ काम किया। मैं तुझे पेपर सेंड करूंगा। तो उसको उसने कंप्लीट किया। मुझे एटलीस्ट 10-12 बार मुझसे बात हुआ, बोला सर मैं पीएचडी कंप्लीट कर लिया ना, बट फिर भी मुझे लगता है मैं इनसिक्योरिटी में फील करूँ। मुझे एक बार बोल रहा था, एक बार मेरे को टीचिंग कंपनी में घुसा दे। मैं बोला तू टीचिंग में आकर क्या करे, तू सब्जेक्ट भूल चुका है, तू सब्जेक्ट भूल चुका है सच में। पांच ये साल बात तो रिसर्च है। करने के बाद कुछ भी सब्जेक्ट याद नहीं है, तू पढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। तुझे अगर करना है तो तुझे इंडस्ट्री जाना है। तो उसने इंडस्ट्री काफी सारे अप्लाई किया, बहुत सारे रिजेक्शन मिल रहा है। तो लास्ट में उसने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन किया, कुछ 70,000 65 के आसपास है, मतलब इन हैंड शायद 60,000 मिलेगा पीएचडी करने के बाद, आईआईटी से पीएचडी करने के बाद। अगर मैक्सिमम मिलेगा कितने मिलेगा, 80 मिलेगा, 70 80 मिलेगा, ऐसे ही मतलब हाँ रेट है। तो हाँ अगर हाँ, अब्रॉड से भी करके आएगा तुझे ऐसे ही मिलेगा, मैक्स टू ये मैक्स चलो बात तो है। 80-90 हो गया। मुझे लगता है 1 लाख के ऊपर भी ज्यादा मिलेगा। ये बात तो है, ये बात बट सही अगर है। तू एक्सपीरियंस करके आएगा ना 2-3 साल, फिर तेरा बहुत डिमांड होगा मार्केट में। हम्म। तो इंडिया में बहुत मतलब इतने ज्यादा पीएचडी करके बैठे हैं ना, बट बट कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जॉब नहीं है, ये बात तो है। तेरी ये थोड़ा नॉर्थ ईस्ट, है तू नॉर्थ हम्म। ईस्ट से है, तो बता तुझे नॉर्थ ईस्ट में कितने कंपनी है ऐसे। मालूम ही नहीं कितना है, कम है अभी क्योंकि तो एक दो शायद होगा, मतलब उतने बड़े लेवल में नहीं है, नहीं है ऑब्वियसली। उतने हाँ बड़े ये तो लेवल में। है, सही है। ये बात है। पोस्ट पोस्ट डॉक कर सकते हैं, पोस्ट डॉक करेगा तो और भी 2 साल और भी। मेजोरिटी लोग क्या करते हैं ना, अब्रॉड जाने के बाद वो इंडिया वापस इसलिए नहीं आता क्योंकि उसको पैसा नहीं मिलेगा। वो पोस्ट डॉक के बाद पोस्ट डॉक करते जाते हैं। दो हम्म पोस्ट डॉक लगा दिया, अभी जब 2 पोस्ट डॉक लगा दिया तो प्रोफाइल काफी स्ट्रांग हो गया। तो अभी वो इंडिया में आते हैं तो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अगर वो अप्लाई करते हैं तो एज ए वहाँ पे एक साइंटिस्ट, एज ए प्रोफेसर इस सबसे ज्वाइन कर लेता है। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन। एक्सपीरियंस चाहिए। तो पोस्ट डॉक कर लेना बिल्कुल। और तू यूरोप में है तो तुझे तो जल्दी हो जाएगा, अगर पीएचडी तो जल्दी हो जाएगा। अभी देख, अभी हम्म। लाइफ एंजॉय करना भी चाहिए, मतलब काम को कितना एंजॉय कर रहा है ये भी डिपेंड करता है। कुछ बच्चों ना सैचुरेट हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, जो चलो मजा नहीं आ रही है, घर जाना है, ये आ, ठीक ये है। तो होता है। ये तो रहता है। और मतलब बहुत लोग ऐसे लगता है जो चलो शादी करना, ये नेचुरली बता रही हूँ, ऐसे शादी का प्रेशर है, चलो घर जाना है, ऐसे बहुत कुछ फैक्टर मैटर करता है। तो ये तो टाइम के साथ साथ चेंजेस होता रहेगा। सही है। सही है। तो अच्छे से, बहुत अच्छे से आज हम लोग डिस्कस किया, जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं। हम्म। और एक एक बात मुझे बता, जो जैम आईआईटी जैम प्रिपेयर किया था ना तूने, उतने हाँ अच्छे प्रिपेयर से किया था, लेकिन मेरा किया? दिया, मैं दिया नहीं एग्जाम।
मेरा कुछ उस टाइम में हम लोग के उधर कुछ तो चल रहा था नॉर्थ ईस्ट में। फिर उसी दिन हम मेरा एग्जाम था, जो सेमेस्टर एग्जाम दे दिया था। और मेरा सेंटर था मेघालय में। एग्जाम सेंटर था आसाम में, एग्जाम था मेरा मेघालय में। तो दो अलग अलग स्टेट्स में हुआ। तो मैं तो एग्जाम ही दिया, तो मेरा जेम जेम नहीं हुआ। तो इसलिए मैं सीयूईटी सीयूईटी दिया था क्यूसीएट थोड़ा अच्छे से दिया था, क्यूसीटी में हो गया। सीयूसेट में दिया था। और उस टाइम सीयूसेट में काफी डिमांड था, मतलब अभी हाँ अभी तो पता है ना, अभी सीयूईटी हो गया, अभी एक एग्जाम हो गया। हाँ। हाँ, पहले उसमें अलग मतलब अलग बीएचयू का अलग था, डीयू का अलग था हाँ, ऐसा। अभी वो नहीं होता है, अभी वो सब कुछ मार्च हो चुका है, अभी एक ही एग्जाम अच्छा। में सब ले। सही है, ये भी सही है, क्योंकि पहले बहुत सारे एग्जाम देना पड़ता था, बच्चा परेशान हो हाँ हाँ, जाता था। ये सही। अभी अकॉर्डिंगली आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग। नहीं नहीं, अच्छा है ये। बट नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को मैं देखता हूँ ना, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को मतलब उसको अप्रोच जाना एक मेंटेलिटी में रहता है, मैं देखा हूँ। मतलब क्योंकि उसके पास ना बहुत रिसोर्सेस कम है, तो उनको हमेशा लगता है जो अगर मैं अब्रॉड चले जाऊंगा या बाहर जाऊंगा तो एक अच्छा कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि बीएससी में कितने कॉलेज है, अच्छे कॉलेज है ही नहीं, जैसे तू बता रहे नहीं हूँ, एक ठीक हम्म। ठाक है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी चोला ठीक ठाक है, और कॉटन है त्रिपुरा, हम लोग के उधर। कॉटन कॉलेज है, कॉटन कॉलेज कॉटन अच्छा है। कॉलेज है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी भी चलो उधर ठीक ठाक है, उधर उधर हाँ, और ये बात कुछ है। तो है। मणिपुर में तो शायद मुझे एक भी यूनिवर्सिटी का ठीक ठाक नाम नहीं सुना मैंने। तो इधर तेजपुर है, तेजपुर यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तेजपुर है, ठीक मतलब है, सही। कम है थोड़ा, इतना नहीं है, ये बात तो है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आशा करते हो इस वीडियो को जो भी अभी देखेगा तो उनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और लिंक्डइन में तेरा प्रोफाइल है ना? हाँ हाँ, लिंक्डइन में है मेरा। लिंक्डइन या तो जो भी स्टूडेंट कनेक्ट करना चाहते हैं या कुछ गाइड चाहिए तो डेफिनेटली क्या आईडी है बता दे। देखना पड़ेगा मेरे को आईडी। अच्छा, मेरा तो नाम से ही फेसबुक, है, समीरन चक्रवर्ती जो मेरा नाम है। ठीक है समीरन, तो ऑब्वियसली दिख रहा है इसको यहाँ सर्च। पे connect हुआ। हाँ, फेसबुक में का तो डेफिनेटली सेंड कर ही सकता फेसबुक। हूँ, तो सेंड जरूर करना। अगर कुछ कोई भी किसी को हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली समीरन उसको गाइड कर जरूर लेगा। जरूर जरूर जरूर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू। अच्छे से काम करते जाओ, और इंडिया में एकदम आकर बढ़िया। तो एक बार जरूर जरूर मेरी, जाएंगे, मिलेंगे मिलेंगे। नहीं मिले तेरी शादी में चले जाएंगे, क्या बात है। आपके साथ भी में आ जाएंगे कोई। अरे मेरी शादी में तो आ नहीं सकता, तेरा तो पीएचडी छोड़कर कैसे आएगा। मैं जब हनीमून में अब जाऊंगा तो तुझे बुला लूंगा। ये ठीक भी है, सही है। ठीक है, चलो चलो, चलिए थैंक चलिए, यू ठीक सो है। मच। ओके। ओके, चलो। बाय बाय।